ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो कुंती महारानी अपनी अगली बड़ी सुंदर प्रार्थना में भगवान से कहती हैं, नमो अकिंचन वित्ताय निवृत्त गुणवृत्तये आत्मरामाय शांताय केवल्यपतये नमः। वो कहती हैं, नमो अकिंचन वित्ताय, हे भगवान मैं आपको प्रणाम करती हूं। जो भगवान अकिंचन वित्ताया, जो लोग अकिंचन हैं आप उनकी संपत्ति हैं। अकिंचन का मतलब होता है जिसके पास में इस भौतिक संसार की कोई प्रॉपर्टी नहीं है, मतलब जिसका इस भौतिक संसार के साथ में आसक्ति नहीं है, जो इस भौतिक संसार में इंद्रिय तृप्ति के ऊपर निर्भर नहीं है, उसे कहते हैं अकिंचना। तो कुंती महारानी कह रहे हैं कि भगवान आप बाकी लोगों की संपत्ति नहीं हैं, आप उन लोगों की संपत्ति हैं जो अकिंचन है, जिनके पास में भौतिक संपत्ति नहीं है, आप उनकी संपत्ति हैं। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है। जब तक इस भौतिक संसार में हम सोच रहे हैं ये भौतिक संसार की जो भी सुख समृद्धियां हैं, संपत्ति है, ऐश्वर्य है, जब तक हमारा इनके साथ में लगाव है, आसक्ति बनी हुई है और हम लोग सोच रहे हैं कि ये सब मेरा है, तब तक भगवान हमारी संपत्ति नहीं हो सकते हैं। जब हमारे मन के अंदर में ये विश्वास आ जाएगा, जब ये साक्षात्कार हमें हो जाएगा, जब ये हमारी समझ में आ जाएगा कि ये सब जो भी मेरे पास में है ये मेरा नहीं है, मेरे को भगवान ने केवल मेरे कर्म के अनुसार कुछ समय के लिए दिया है, ये सब भगवान का है। तो जब इस प्रकार की समझ हमें आ जाएगी तब हम क्या कहलाएंगे? अकिंचना। मतलब मेरा इस संसार में कुछ नहीं है। ना किंचना, ना किंचना मतलब कुछ भी नहीं है इस संसार में। तो भगवान उनकी संपत्ति होते हैं। अभी ये हमें समझना है। कोई सोचेगा कि भाई आप कह रहे हैं ये संसार की संपत्ति छोड़ दो और फिर हमें क्या प्राप्ति होगी? तो आचार्य बताते हैं, इस भौतिक संसार में भी हम उदाहरण देख सकते हैं। व्यक्ति जो है, एक मान लीजिए एक छोटा बालक है, वो अपने बचपन को छोड़ता है। खेल जो है, कूद में जब बचपन में रहता है तो उसका बहुत लगाव होता है, लेकिन जब उसे थोड़ी सी जिम्मेदारी समझ में आ जाती है, मैच्योरिटी जिसे कहते आ जाती है, तब वो अपना ये बालक का पन जो है
जिसमें वो खेलता है, कूदता है, समय बर्बाद करता है, वो छोड़ता है विद्या प्राप्त करने के लिए। तो मतलब हम किसी चीज को छोड़ते हैं कुछ उच्च चीज प्राप्त करने के लिए। एक मान लीजिए मालिक है, उसके घर में नौकर है। नौकर जो है अपने मालिक की सेवा तब छोड़ देता है जब उसे अच्छी नौकरी प्राप्त हो जाती है। इससे भी बढ़िया नौकरी अगर कहीं पर मिल गई तब इसका त्याग करके वो बढ़िया नौकरी ढूंढ लेता है। इसी प्रकार से भगवान का भक्त जो होता है, जो इस भौतिक संपत्ति का त्याग करता है, वो फालतू में नहीं करता है। जब उसे उच्च संपत्ति की प्राप्ति हो जाती है, जब उसे बढ़िया संपत्ति की प्राप्ति हो जाती है, तब इस भौतिक संसार की संपत्ति को उसका वो त्याग कर देता है। अगर आप कभी वृंदावन गए हैं तो आप वृंदावन में देखेंगे बड़े बड़े भव्य मंदिर वहां पर बनवाए गए हैं। आपको शायद ये ज्ञात होगा, ये जो भव्य मंदिर बनवाए हैं वृंदावन में, आज से लगभग 500 साल पहले बड़े महान भक्त कृष्ण के थे, जिन्हें षड गोस्वामी कहा जाता था। वो चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी थे। अगर आपने मदन मोहन जी का मंदिर देखा है तो ये मदन मोहन जी का मंदिर जो है सनातन गोस्वामी ने बनवाया था। अगर आपने गोविंद जी का मंदिर देखा है तो गोविंद जी का मंदिर जो है रूप गोस्वामी ने बनवाया था। इसी प्रकार से हम देख सकते हैं राधा रमण मंदिर है, गोपाल भट्ट गोस्वामी का है, रघुनाथ दास गोस्वामी, जो बताया जाता है कि ये सारे गोस्वामी जो थे, इनके पास में अपने समय में बहुत भौतिक संपत्ति थी। ये जो है बड़े बड़े जमींदार हुआ करते थे। उस समय में मुगलों का शासन था तो बड़े बड़े जमींदार थे, मंडलपति ये कहलाते थे। मंडलपति मतलब कुछ जमीन जो है, जैसे आज हम बीघा कहते हैं, एकड़ कहते हैं, इसी प्रकार से बहुत अत्याधिक जब जमीन होती थी तो उनको मंडल कहा जाता था, और उनके स्वामी होने के कारण इनको मंडलपति कहा जाता था। क्या आप सोच सकते हैं, रघुनाथ दास गोस्वामी जो हैं, अपने समय में उनकी पिताजी की जो इनकम हुआ करती थी मंथली की, उस समय में 1 लाख रुपए थी। तो हम अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने बड़े जो हैं ये जमींदार थे, कितने इनके पास में भौतिक ऐश्वर्य, इस प्रकार की संपत्ति उनके पास में थी। लेकिन इन्होंने इन सब का त्याग कर दिया और एक भिक्षुक की भांति वो वृंदावन में चले आए और केवल भिक्षा मांग करके अपना जीवन उन्होंने जो है वहां पर गुजारा। लेकिन क्या इतनी सारी संपत्ति को छोड़ करके कोई फालतू में, बेकार में वो सब संपत्ति छोड़ करके बिना कुछ प्राप्ति के भला क्यों छोड़ेगा? अगर इनको कुछ उच्च संपत्ति की प्राप्ति नहीं हुई है तो भला उस प्रकार की संपत्ति छोड़ने का फायदा क्या है? तो इनकी संपत्ति जो होती है वो भगवान है। इसलिए कुंती महारानी अपनी प्रार्थना में कह रही है, भगवान उन लोगों की संपत्ति है जिनका इस भौतिक संसार में कोई संपत्ति नहीं है कि ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा बंगला है, ये मेरा घर है, ये मेरा बैंक बैलेंस है। जो लोग इस प्रकार से सोचते हैं, जिन्होंने अपनी कुछ संपत्ति बना के रखी है, ये मेरा है, ये मेरा है, भगवान उनकी संपत्ति नहीं है। जब हम इस संपत्ति को छोड़ देंगे, इसका त्याग कर देंगे, त्याग करने का मतलब ये नहीं कि सब कुछ हम फेंक देंगे। त्याग करने का मतलब है उसका सदुपयोग करना, कि भाई मैं तो नौकर हूं, मैं तो भगवान का सेवक मात्र हूं, सब कुछ ये संपत्ति भगवान की है,
भगवान के ही कार्यक्रम में लगानी चाहिए। और एक सेवक के रूप में भगवान जो है अपने सेवक की भी देखरेख करता है, तो उस रूप में प्रसाद के रूप में हमें जो है सब कुछ ग्रहण करना चाहिए। तब भगवान जो है उसे कहते हैं अकिंचन वृत्ताया। भगवान जो है इस प्रकार के व्यक्ति जो अकिंचन है, भगवान उसकी संपत्ति होते हैं। तो सनातन गोस्वामी जी के बारे में मैं बता रहा था, जिन्होंने मदन मोहन जी का मंदिर वृंदावन में बनवाया है। उनके बारे में बड़ी सुंदर कथा है। बताया जाता है कि सनातन गोस्वामी जो हैं वृंदावन में जब वास करते थे अपनी कुटिया के अंदर में, तो एक बार एक ब्राह्मण उनके पास में आया। इस ब्राह्मण ने जो है भगवान शिव की उपासना की, और शिव जी की उपासना करने के बाद उन्होंने भगवान शिव से कहा कि मुझे सबसे बढ़िया संपत्ति जो है प्राप्त करनी है, आप मुझे जो है ऐश्वर्यवान बना दो, मुझे जो है संपत्ति की प्राप्ति चाहिए, जो सबसे बढ़िया संपत्ति है। तो शिव जी ने कहा कि मेरे पास तो वो संपत्ति नहीं है, तुम एक काम करो, वृंदावन में जाओ, और वृंदावन में सनातन गोस्वामी हैं, अपनी कुटिया में रहते हैं, उनके पास में जाकर के उनसे ग्रहण कर लो। तो ये ब्राह्मण गया और वृंदावन में उनकी कुटिया में जाकर के सनातन गोस्वामी जी से पूछता है। और सनातन गोस्वामी तो सब जानते हैं, वो जानते हैं कि ये व्यक्ति जो है भौतिकतावाद में डूबा है। जब ये कह रहा है कि मुझे सबसे बहुमूल्य वस्तु चाहिए, तो इसका अर्थ क्या है बहुमूल्य वस्तु प्राप्त करने का, सनातन गोस्वामी जानते थे। तो सनातन गोस्वामी ने उनसे कहा कि भाई ठीक है, तुम एक काम करो, वो मेरी जो कुटिया यहाँ पर है, इसमें एक कचड़े का डब्बा रखा हुआ है, उस कचड़े के डब्बे के अंदर में तुम्हें तुम्हारी वो बहुमूल्य वस्तु प्राप्त हो जाएगी, लेकर के जाओ। तो ये ब्राह्मण वहां पर गया, कचड़े के डब्बे में से उसने निकाला, उसने देखा कि उसके अंदर में एक पारस पत्थर था, चिंतामणि पत्थर जिसे कहते हैं। ये ऐसा पत्थर होता है कि आप अगर किसी भी मेटल को उससे स्पर्श करते हैं तो सोने में बदल जाता है। तो भैया अब तो इसका काम बन गया, तो खुश हो गया कि मेरे को जो चाहिए था, जो मेरी संपत्ति थी, अब मेरी जो है सारा गरीबपन जो है सब कुछ चला जाएगा। किसी भी चीज को मैं अगर स्पर्श करूंगा वो सोने में बदल जाएगा। तो जा करके जो बड़ा खुशी खुशी वो पत्थर लेकर के जा रहा था, एक विचार उसके मन के अंदर में आ गया। वो सोचने लगा कि मुझे लगता है सनातन गोस्वामी ने मुझे सबसे बहुमूल्य वस्तु प्रदान नहीं करी है, क्योंकि अगर ये सबसे बहुमूल्य वस्तु होती तो सनातन गोस्वामी उसको कचड़े के डब्बे में क्यों डाल करके रखते। तब ऐसा सोच करके वापस वो आ गया और सनातन गोस्वामी से उन्होंने कहा, मुझे लगता है गोस्वामी जी आपने मुझे सबसे बहुमूल्य वस्तु नहीं प्रदान की है, नहीं तो अब भला आप उसे कचड़े के डब्बे में डाल करके क्यों रखते। तब सनातन गोस्वामी ने कहा कि ठीक है, तुम एक काम करो, सबसे पहले इस पारस पत्थर को यमुना जी में फेंक करके आ जाओ, और बाद में तुम इधर आओ, तब मैं तुम्हें सबसे बहुमूल्य वस्तु प्रदान करूंगा। तो ये ब्राह्मण जो है वहां पर गया और उसने पारस पत्थर को जो है यमुना जी में फेंक दिया, और फेंकने के बाद में वापस सनातन गोस्वामी के वहां पर आ गया। तब सनातन गोस्वामी ने उसको बिठाया और बिठा करके उनको जो है हरि नाम, भगवान का शुद्ध नाम उनको प्रदान करके बताया कि यही सबसे बहुमूल्य वस्तु है। पद्म पुराण में कहा है, नाम चिंतामणि कृष्णा, कृष्ण भगवान का नाम चिंतामणि है, पारस है, वो हमारे जीवन को बदल देगा। ये आम पारस पत्थर जो होता है, ये केवल एक वस्तु को सोने में बदल सकता है, लेकिन हमारे जीवन का बदलाव जो है ये पारस मणि कर सकता है, भगवान का नाम। तो भगवान और भगवान का नाम जो है, ये भगवान के भक्तों की सही प्रकार की असली संपत्ति होती है। और इसलिए सनातन गोस्वामी ने जो है अंत में उनको केवल यही प्रदान किया, भगवान की संपत्ति प्रदान की। इसलिए उन्हें अकिंचन कहा जाता है।
जिनके पास में न तो भौतिक संपत्ति है अपने लिए और न दूसरों को देने के लिए, ना वो अपने लिए रखते हैं, ना वो आशीर्वाद देते हैं कि भाई तुम जो धनी हो जाओ, तुम्हारे पास में ऐश्वर्य हो जाए। उनके पास में देने के लिए वो सबसे बड़ी संपत्ति है भगवान की, भगवान के नाम की, भगवान के दर्शन की। और हम उसके बारे में ये भी देख सकते हैं, ध्रुवा महाराज जो हैं, जो भौतिक संपत्ति के पीछे पागल हो गए थे। ध्रुवा महाराज अपने पहले के जीवन में अपने पिताजी से जो है बड़ी संपत्ति प्राप्ति करना चाहते थे, क्योंकि उनका अपमान हुआ था। अपने पिताजी की गोद में वो नहीं ठीक प्रकार से बैठ पाए थे। तब उन्होंने प्रण लिया था कि अपने पिताजी से भी बढ़ करके संपत्ति मेरे पास में होगी, और इसके कारण उन्होंने जो है भगवान की तपस्या की। और तपस्या करने के बाद में 6 महीने तक बिना खाए हुए पिए हुए भगवान के दर्शन किए। अब उनकी इच्छा क्या थी? इच्छा थी भगवान से पूछूंगा कि मुझे मेरे पिताजी से भी बढ़कर के संपत्ति प्रदान करो। लेकिन भगवान के दर्शन करने के बाद में कहते हैं, स्वामिन कृतार्थोस्मि वरम न याचे। वो कहते हैं कि भगवान, मैं तो मूर्ख, दिव्य रतन की मुझे प्राप्ति हो गई है, मैं कांच के टुकड़ों के पीछे भाग रहा था, लेकिन अब मुझे दिव्य रतन मिल गया आपके दर्शन के रूप में। अब मैं बिल्कुल संतुष्ट हो गया हूं, अब मुझे और कोई वर की जरूरत नहीं है। तो ये जो है कुंती महारानी बड़ी सुंदर प्रार्थना करती है, और उनकी प्रार्थना के बारे में आगे चर्चा हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्ण मूवमेंट के संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद की हार्दिक इच्छा थी कि भगवान श्री कृष्ण और श्रीधाम वृंदावन की महिमा का पूरे विश्व में प्रचार हो। मथुरा वृंदावन में निर्माणाधीन गगनचुंबी वृंदावन चंद्रोदय मंदिर श्रील प्रभुपाद के इस उद्देश्य को समर्पित है। यह परियोजना वृंदावन को विश्व मानचित्र पर एक अनुपम छवि प्रदान करेगी। स्कंद पुराण में उल्लेखित है कि भगवान श्री कृष्ण के लिए एक मंदिर का निर्माण प्रारंभ करने मात्र से 7 जन्मों में किए गए पापों का नाश हो जाता है, और ऐसा करने वाला व्यक्ति नरकीय लोकों में कष्ट भोग रहे उसके पूर्वजों को मुक्त कर सकता है। अतः एक सुनहरा अवसर है भगवान श्री कृष्ण के लिए विश्व के सबसे ऊंचे मंदिर के निर्माण में सहयोग देकर सर्वोच्च पुण्य का भागीदार बने। 1 स्क्वायर फीट मंदिर निर्माण सेवा राशि 2100 रुपए मात्र। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8585850033 एवं 772597726 0।